बारिश में चटपटे पानी पूरी वाला। इस बारिश ने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छे भले ग्राहक आए थे, सब भाग गए। अनमोल बड़बड़ाते हुए लगातार चले जा रहा था, फिर बड़बड़ाते हुए घर चला आता है। वो बारिश को बहुत ही कोस रहा था क्योंकि उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे इस तरह परेशान होते देखकर उसकी पत्नी माधुरी ने कहा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं और बड़बड़ाते हुए घर क्यों आ रहे हैं? तो क्या करूं, बाहर देख रही हो बारिश कितनी तेज हो रही है। सोचा था आज देर रात पानी पूरी बेचूंगा, लेकिन इस बारिश की वजह से कोई ग्राहक ठेले पर आने को तैयार ही नहीं था। सारा सामान खराब हो गया, वो अलग। पर लोगों को तो बारिश में पानी पूरी खाना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसकी खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ, लेकिन अब हम गरीब हैं और बारिश में उनकी बचाव के लिए प्रबंध नहीं कर सकते। तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है ना जी, और ना ही आपकी पानी पूरी की और ना ही बारिश की। तो अब तुम क्या चाहती हो? एक मामूली सा पानी पूरी बेचने वाला अपने 2-4 ग्राहकों के लिए बड़ी सी दुकान खोल दे। लगता है बाहर का तापमान जितना भी ठंडा हो और पानी बह रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में आग लगी हुई है, वो भी गुस्से की। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। मैं खाना लगा देती हूँ। इसके बाद अनमोल कपड़े बदल कर आता है और उसके बाद खाना खाता है। फिर अगले दिन वो जैसे ही अपना ठेला लेकर निकल रहा था, तभी जोरों के बादल गरजते हैं। लगता है आज तो टनकपुर गांव में बाढ़ आकर ही रहेगी। किसानों का कितना नुकसान होता है बारिश की वजह से। फसल खराब हो जाती है, जानवरों को भी कितनी दिक्कत आती है, और हम ठेले वालों का तो गुजारा ही नहीं चलता। लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ बादल गरज रहे थे। अनमोल ने अपना ठेला लगाया। धनिया पुदीने से बने उसके गोलगप्पे के पानी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। तभी वहाँ से गुजर रही एक औरत ने कहा, भैया आप कल कहाँ चले गए थे? कल भी मैं छतरी लेकर आपके गोलगप्पे खाने के लिए आई थी, लेकिन आप तो अपना ठेला लेकर घर की ओर ही निकल गए थे। क्या करूं बहन जी, बारिश की वजह से सारा सामान बर्बाद हो रहा है। 2-4 ग्राहक आते हैं और उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान ही हो जाता है। अच्छा चलो भाई, इससे पहले कि दोबारा बारिश हो जाए, आप मेरे लिए इमली पानी वाली पानी पूरी लगा दो, और ऐसा कर दो 2 प्लेट पैक भी कर देना। जी बहन जी। अब अनमोल अपना पानी पूरी वाला ठेला खोलता है और उसमें से तैयार किए हुए पानी पूरी को 2 तरह का पानी यानी खट्टा और मीठे पानी के साथ परोस देता है। उस औरत ने पानी पूरी का पहला निवाला खाया और तारीफ करते हुए कहने लगी, हाय मैं वारी जाऊं ऐसी पानी पूरी पर। क्या बढ़िया स्वाद है पानी पूरी का, मन कर रहा है बस खाती जाऊं। उसने इतना कहा ही था कि तभी बारिश आ जाती है और फिर औरत के सपनों पर पानी फिर गया और वो कहने लगी, हाय हाय ये क्या हो गया? लगता है मेरी सास ने ऊपर बैठी हुई मेरी खुशियों पर नजर लगा दी और मेरी खुशियाँ देखकर वो रोने लगी। तभी तो इतनी झमाझम बारिश अचानक से शुरू हो गई। अनमोल को इतनी चिंता में भी उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। वो औरत भी अपने घर की तरफ भाग गई। अरे रुकिए तो, हे राम जी, कोई तो रास्ता निकालिए, अपने भक्त को इस मुसीबत से पार करवाइए। बारिश के समय हम ठेले वालों का तो बुरा हाल हो रहा है। तभी कुछ ही दूरी पर छोले भटूरे का ठेला लगाने वाला बबलू अब उसके पास आया और कहने लगा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसे गुजारा नहीं चल पा रहा। बरसात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमें अपना ठेला किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहाँ पर खड़े होकर ग्राहक खाना भी खा सके और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी भी ना हो। तभी अनमोल को एक सुझाव आता है और वो कहता है, बबलू अगर हम सब मिलकर एक बड़ा तिरपाल लगा लें तो कोई भी नहीं भीगेगा और किसी का सामान भी खराब नहीं होगा। उसके नीचे जानवरों को भी सहारा मिल जाएगा। अब अनमोल ने एक बड़ा तिरपाल अपने ठेले को जोड़कर लगा लिया, जिससे उन लोगों का सामान कम से कम खराब होता था। तभी अनमोल के ठेले पर एक ग्राहक आया और कहने लगा, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया अनमोल भाई। तभी लगाया भाई ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, वरना पानी पूरी भी खराब होते थे और आप लोगों का भी खाना मुश्किल हो जाता था। वहीं एक दिन बहुत तेज आंधी आती है और उनका लगाया हुआ तिरपाल उड़ जाता है। बबलू ने चिल्लाते हुए कहा, अनमोल भाई जल्दी अपना ठेला समेटो और घर जाओ, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर कुछ उड़कर तुम्हें लग गया तो घायल हो जाओगे। वो दोनों अपना ठेला संभालते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अनमोल को रात को चिंता में नींद नहीं आती और उससे परेशान होते हुए उसने खुद से कहा, आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कभी बारिश की वजह से सामान खराब हो जाता है, कभी ग्राहक नहीं आते, और आज तो आंधी में मेरा ठेला बर्बाद होते होते बचा है। अब ऐसी चिंता में वो सुबह तक जागता है और सुबह जब वो अपना ठेला लेकर ठेला लगाने के लिए गांव की तरफ ले जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे टोकते हुए कहा, आपको पता है कितनी तेज बारिश हो रही है, वो भी कई दिनों से, तो ठेला लेकर मत जाइए ना, कुछ दिन आराम कर लीजिए घर पर ही। ठेला लेकर नहीं जाऊंगा तो घर की किश्त कैसे भरूंगा? घर में राशन कहाँ से आएगा? बच्चों की परवरिश भी तो करनी है। अनमोल ये बोलता है और उसके बाद अपना ठेला लेकर चला जाता है। लेकिन आज भी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब अनमोल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तभी उसे एक घना बरगद का पेड़ नजर आता है। वो उसके नीचे खड़ा होकर खुद से कहता है, अरे वाह, इस पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी बारिश का एहसास ही नहीं हो रहा। ये पेड़ इतना घना है कि इसके नीचे कम से कम 10 लोग खड़े होकर पानी पूरी खा सकते हैं।
अब उसने ऐसा ही किया। उस पेड़ के नीचे वो पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। एक दिन तो उसके पास ग्राहक थोड़े कम आए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि अनमोल अब कहाँ पानी पूरी बेचता है। लेकिन धीरे धीरे जब ग्राहकों को पता चला कि अनमोल बरगद के पेड़ के नीचे पानी पूरी बेच रहा था, तो ग्राहक उसके पास पानी पूरी खाने के लिए आने लगे। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इस पेड़ के नीचे नहीं धूप लगेगी, ना सर्दी और नहीं बारिश। इस पेड़ के नीचे तो भैया अलग ही आनंद आ रहा है। धीरे धीरे बबलू और बाकी के ठेले वालों को भी उस जगह के बारे में पता चला। अब बबलू भी अनमोल के पास ही अपना ठेला लगा लेता है। तुम्हें पता है अनमोल भाई, अब तो गांव के बाजार की जगह ही बदल गई है। हर कोई गांव के बाजार के नाम पर इसी जगह आता है। यहाँ पर लोग तो आ रहे हैं, लेकिन गंदगी ज्यादा कर रहे हैं। वहाँ पर पक्की सड़क थी तो लोग कूड़ा नहीं फेंकते थे, पर यहाँ तो बहुत कूड़ा फेंक रहे हैं। तभी वहाँ पर मुखिया आता है और कहता है, तुम दोनों बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मैंने इस बात का भी इंतजाम कर दिया है। इस जगह की निगरानी मैं खुद रखूंगा, ताकि कोई भी यहाँ गंदगी ना करे। यहाँ पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान न पहुँचाए। और मैं यहाँ अपने कुछ पैसे देकर कुछ बेंच भी लगवाऊंगा, ताकि जो भी यहाँ पर कुछ खाने आए वो बेंच पर बैठकर आराम से खा सके। मुखिया जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की है। अगर आप एक बार सख्ती से सभी गाँव वालों को कूड़ा न फैलाने की कह दें, तो वो खुद ही गंदगी नहीं करेंगे। अनमोल भाई, यहाँ पास में धर्मशाला में मेरी बेटी की शादी का कार्यक्रम है। वो शुरू से ही आपके हाथों की पानी पूरी खाती हुई बड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ उसकी शादी में आए, और हो सके तो शादी के मेन्यू में भी अपनी पानी पूरी रखें। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी, सब कुछ हो जाएगा। आपकी गुड़िया की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अनमोल का अच्छा विचार और सोच देखकर अब सभी गांव के ठेले वाले उसे अपना नेता बना देते हैं। इस तरह बारिश में भी पानी पूरी बेचने वाला, जहां बारिश से चिढ़ा करता था, उस बारिश ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसके सारे गम धो दिए। अब बारिश से वो बिल्कुल परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक समाधान था, जिससे अब बारिश सिर्फ उसे फायदा कर सकती थी, नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये छोले भटूरे वाली लड़की की रील सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आजकल। मैं भी पानी पूरी का ठेला लगा लेती हूँ, मुझे भी पैसों की जरूरत है। सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर अपने इलाके में रिचा ने पानी पूरी का ठेला लगा लिया। धीरे धीरे पानी पूरी बिकने लगी। रिचा के पास कुछ पैसे आने लगे और इसी चीज से उसकी सौतेली बहन पिंकी को जलन होने लगी। रिचा पानी पूरी का ठेला लगाकर कमाई कर रही है, तो फिर मैं क्यों पीछे रह जाऊं? पिंकी ने रिचा के ठेले के पास ही एक ठेला लगा लिया और स्ट्रॉबेरी जूस बेचने लगी। आओ, एक नंबर की पानी पूरी खा लो, पूरे बदन में ताजगी आ जाएगी, पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, बस एक बार मेरी पानी पूरी खा लो। इस तरह से रिचा जोर जोर से आवाजें लगाकर ग्राहकों को बुला रही थी। उसे देखकर पिंकी भी जोर जोर से पब्लिक को बुलाने लगी। पानी पूरी खाकर अपना खून मत जलाओ, ठंडा और मीठा स्ट्रॉबेरी का जूस पियो, चेहरे पर चमक और पर्सनैलिटी में दमक आ जाएगी। पिंकी के इतना बोलते ही सारी पब्लिक पिंकी की दुकान पर चली गई और स्ट्रॉबेरी का जूस पीने लगी। शाम को जब दुकान बंद करने का टाइम हुआ, तब रिचा पिंकी के पास गई। देख पिंकी, तू अपना धंधा चला और मुझे अपना धंधा चलाने दे, वरना एक कंटाप मारूंगी कान के नीचे तो बत्ती सी जमीन पर गिर जाएगी, समझी? हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, विधायक जी से सीधा संबंध है मेरा। इस तरह से दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे। मजा नहीं आ रहा है। मेरे पास जो भी ग्राहक आते हैं रिचा की पानी पूरी खाने के बाद ही आते हैं। पहले पानी पूरी खाकर अपने अंदर आग पैदा कर लेंगे, उसके बाद ठंडा ठंडा जूस पीने लगेंगे। क्या बड़बड़ा रही है पिंकी? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर, कम से कम मेरी वजह से तेरे पास ग्राहक तो आ रहे हैं। जिस दिन मैं चली गई ग्राहक भी नहीं आएंगे। कौन जाएगा कौन नहीं ये तो कल पता चलेगा। अगले दिन पिंकी ने दुकान नहीं खोली और कुछ गुंडों के पास चली गई। ये लो 5000, और उस रिचा का ठेला कल से इस मार्केट में दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अब तो जाए यहाँ से, कल से उसका ठेला दिखाई नहीं देगा। अगले दिन कुछ गुंडे रिचा की दुकान पर आए और उसकी दुकान तोड़ फोड़ कर चले गए। रिचा को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अब इस मार्केट में मैं अकेला राज करूंगी। कमबख्त, क्या कह रही थी कि मेरी वजह से तेरी दुकान पर ग्राहक आते हैं। अब देखती हूँ ये क्या करती है। हमसे पंगा ले रही थी। रिचा के गोलगप्पे खाने के लिए कुछ ग्राहक वहां पर आए, लेकिन पानी पूरी का ठेला ना लगा देखकर वो सीधा पिंकी की दुकान पर चले गए। अरे पिंकी बहन, पानी पूरी वाली कहाँ चली गई? पानी पूरी खाने से पेट खराब होता है, स्ट्रॉबेरी का जूस पीजिए और चेहरे पर चमक लाइए। वो पानी पूरी वाली सब कुछ छोड़कर गांव भाग गई है, अब कभी नहीं आएगी। रिचा और पिंकी दोनों सौतेली बहन थी और दोनों ही अनाथ थी। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। रिचा रोते हुए अपने माता पिता को ही याद कर रही थी। माँ, पिताजी, मैं हमेशा पिंकी को अपनी सगी बहन ही मानती थी। भले ही वो मेरी सौतेली बहन है, लेकिन उसने तो मेरे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया।
कुछ दिनों बाद जहाँ पर रिचा पानीपुरी का ठेला लगाती थी, उसी जगह पर उस गुंडे ने अपना ठेला लगा लिया, जिसके पास पिंकी मदद मांगने गई थी। वहां पर वो पानीपुरी के साथ स्ट्रॉबेरी और मैंगो का जूस भी बेचने लगा। पिंकी ऊपर ही ऊपर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर रही थी। इस 2 कौड़ी के गुंडे ने मेरी ही दुकान के सामने स्ट्रॉबेरी और पानीपुरी का बिजनेस एक साथ खोल लिया। मैं तो सिर्फ स्ट्रॉबेरी का जूस बेचती हूँ, अब क्या होगा। जो लोग पानीपुरी खाने के शौकीन थे वो अब इस गुंडे की दुकान पर जाने लगे, और जब उन्हें जूस पीना होता तो पानीपुरी खाने के बाद उसी की दुकान पर जूस भी पी लेते थे, और इस तरह पिंकी का धंधा धीरे धीरे ठप पड़ गया। इससे अच्छा तो रिचा ही थी, कम से कम उसके ग्राहक मेरी दुकान पर तो आते थे। अब इस गुंडे से मैं कुछ कह भी नहीं सकती, वरना मेरा ठेला भी पलटा देगा। पिंकी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात में पिंकी अपने कमरे में अकेली लेटी हुई कुछ सोच रही थी। कहते हैं हर किसी को उसके कर्मों का दंड जरूर मिलता है। जो मैंने रिचा के साथ किया वो मेरे साथ हो गया। अब मैं अपना ठेला तो वहां लगा सकती हूँ, लेकिन जब ग्राहक ही नहीं आएंगे तो क्या फायदा। यही सब सोचते सोचते पिंकी सो गई। करीब आधी रात में उसके सपने में उसके माता पिता और उसकी सौतेली माँ यानी रिचा की सगी माँ भी दिखाई दिए। बेटा, मैंने तो तुझे हमेशा सिखाया है कि कभी किसी के साथ गलत मत करना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे मानेगी कैसे, हम लोग तो अब जिंदा रहे नहीं। ये सोच रही होगी कि अब कौन सा हमारे माँ बाप मुझे देख रहे हैं। अगर मैं तुझे कोई सलाह दूंगी तो तुझे लगेगा कि मैं रिचा की तरफदारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। लेकिन अगर तुम दोनों बहनें मिलकर काम करो तो तुम लोगों को कोई नहीं हरा सकता। वो भी बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए, क्योंकि धंधे में लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता। तुम दोनों का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दूसरे का सहारा बनो, लड़ो मत। सुबह जब पिंकी की आंख खुली तब वो हैरान रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब रिचा के पास कई महीनों से कोई काम नहीं होगा। बेचारी की हालत बहुत खराब हो गई होगी। अभी उससे मिलकर आती हूँ। पिंकी बिना नहाए धोए सीधा रिचा के घर पहुंच गई। दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सही कहा था, आपकी वजह से मेरी दुकान चल रही थी। पिंकी के मुंह से पहली बार दीदी सुनकर रिचा को खुद पर विश्वास नहीं हुआ। फिर कोई नाटक कर रही है ना। मेरा धंधा वैसे ही बंद हो गया और तू सुबह सुबह दिमाग खाने आ गई मेरा। दीदी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आपकी दुकान मैंने ही गुंडों से गिरवाई थी ताकि कोई भी मेरा कॉम्पिटिटर ना रहे मार्केट में। हाँ मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। पिंकी हैरान हो गई, लेकिन उसने शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बात रिचा को बता दी। चलो कम से कम इसी बहाने तेरा होश तो ठिकाने आया। देर आए दुरुस्त आए। दीदी ये बड़ी बड़ी कहावतें कहने का वक्त नहीं है। ये बताइए धंधे का क्या होगा। अभी तूने ही तो कहा ना कि माँ ने तुझे बताया था कि दोनों लोग मिलकर काम करो सफल हो जाएगा। लेकिन मिलकर करेंगे क्या। ना ही मैं स्ट्रॉबेरी का ठेला लगा सकती हूँ, ना ही अब आप पानीपुरी का ठेला लगा सकती हैं, क्योंकि वो गुंडा दोनों ही चीजें एक ही ठेले पर बेचने लगा है। देख तू स्ट्रॉबेरी का जूस बनाती है और मैं पानीपुरी बनाती हूँ, तो अब एक नई डिश तैयार करते हैं। अब हम लोग स्ट्रॉबेरी के जूस का पानीपुरी बनाएंगे, यानी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पानीपुरी। कैसा लगा आइडिया। अरे वाह दीदी, आप तो जीनियस हो। ये स्ट्रॉबेरी वाला पानीपुरी तो पूरी दुनिया में एकदम नया है। चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। अब उन दोनों ने एक बार फिर से उसी चौराहे पर ठेला लगाना शुरू किया। अब वो लोग तीखा पानीपुरी भी बेचने लगे और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पानीपुरी भी, जिससे पब्लिक उनके पास बहुत ज्यादा आने लगी, क्योंकि उन्हें कुछ नया मिल रहा था। तभी अचानक गुंडे की नजर उन दोनों पर गई। अबे इस घोंचू को देख रहा तू? उस दिन यही आई थी ना इसी लड़की का ठेला गिरवाने के लिए। आज दोनों लोग साथ मिल गई। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि ये लोग कब तक यहाँ टिक पाते हैं। उस गुंडे ने दोनों बहनों को परेशान करना शुरू कर दिया। रिचा और पिंकी पर एक के बाद एक मुसीबत आने लगी, लेकिन दोनों बहनें अब एक हो गई थीं। उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। गुंडे के बारे में सोचते सोचते दोनों बहनें सो गईं और एक रात फिर से उन दोनों के सपनों में उनके माँ बाप आए। बेटा कल इस समस्या का भी हल हो जाएगा, तुम दोनों चिंता मत करो। अगले दिन कुछ पुलिस वाले उस गुंडे के ठेले के पास आए। अरे आओ साहब, बताइए जूस पिलाऊं या पानी पूरी खाएंगे? रे जल्दी से जगह खाली कर दे, ये सरकारी जगह है, यहाँ बस स्टैंड बनेगा। वो गुंडा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ये देखकर रिचा ने पिंकी से कहा, वैसे पिंकी तूने मेरा ठेला पलटवार कर बहुत अच्छा किया, वरना आज उस गुंडे की जगह पुलिस मेरा ठेला पलटा रही होती। और वो दोनों बहनें एक साथ ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगी। Thanks for watching.